दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सफल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग उन लोगों को छुपाने का प्रयास करते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सीनियर अधिकारी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के उच्चतम अधिकारी हो, सबका प्रयास ये रहता है कि सिस्टम के नाम पे एक गोलमोल सा जवाब देके जो भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट इंस्पेक्टर हैं, उनको किसी तरह से बचाया जाए, छुपाया जाए, क्योंकि इससे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। दुख की बात यह है कि ये सभी लोग समाज का हिस्सा हैं और समाज में जो रोग पैदा हो रहा है, जो सड़ान पैदा हो रही है भ्रष्टाचार के कारण, उन सब को कवर अप करने में ये लोग लगे रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। अदर देन कुछ बड़े नामों के आज तक हमें यह नहीं पता लगा कि कितने इंस्पेक्टर्स के खिलाफ और कितने अधिकारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने या बाकी अधिकारियों ने कार्रवाई करी। जब तक हम इन भ्रष्ट लोगों को उजागर नहीं करेंगे, तब तक ये दीमक की तरह सिस्टम को खाते रहेंगे। और अक्सर आप अगर आम आदमी से बात करो तो वो ये कहता है कि साहब भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। अगर मैं बात करूं जिस तरह से भ्रष्टाचार की तरीके बदल रहे हैं, भ्रष्टाचार करने के अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, उससे लगता है कि मोदी साहब को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब तक आप भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुहिम सक्सेसफुल नहीं होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को यह बोला है, डीडीए के वाइस चेयरमैन को, कि आप उन भ्रष्ट लोगों के नाम बताइए। सिर्फ ये कहने से कि जूनियर ने कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया, ये जो छुपाने का प्रयास है, ये घातक है। पूरा मुद्दा क्या है और इससे हम लोगों के लिए कौन सा रास्ता साफ निकलता है, आज मैं इसकी चर्चा करने वाला। दोस्तों, भ्रष्टाचार की लड़ाई आप और हम सब की है, क्योंकि हम सब इसके भुगत भोगी हैं। चाहे आप डीडीए चले जाइए, चाहे आप टैक्स डिपार्टमेंट चले जाइए, चाहे आप जीएसटी चले जाइए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चले जाइए, और जो गंदा खाना आपको और हमको खाने को मिलता है बिकॉज ऑफ फूड सेफ्टी अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स के माध्यम से, और जो डुप्लीकेट दवाइयां, डुप्लीकेट बीज, डुप्लीकेट खाद, डुप्लीकेट पेस्टिसाइड, हर व्यक्ति इस देश में भ्रष्टाचार से परेशान है। भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत लेना देना नहीं है, भ्रष्ट लोगों को और मिलावटी खाने को, मिलावटी प्रोडक्ट्स को बाजार में शय देना भी बहुत ही घातक भ्रष्टाचार है, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी भी जा सकती है, लोगों की कमाई भी खत्म हो सकती है। बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, और एज ए नागरिक हम लोगों की क्या जिम्मेवारी है ये भी हमें समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे लगता है हम सबको करनी चाहिए कि जब भी हम आरटीआई फाइल करें तो हर डिपार्टमेंट से ये पूछें अपने आरटीआई में कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताइए जिन्होंने ये घटना करी। अगर आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिलता है जो किसी कंपनी द्वारा बना हुआ है, जो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जहां पे भी वो लोकेटेड है, वहां की राज्य सरकार और एफएसएसएआई से पूछिए कि वहां इंस्पेक्टर कौन था। कम से कम जब तक हम लोगों को बाय नेम अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेम और शेम पूरी दुनिया में चलता है। भ्रष्टाचार आपने किया, पैसे खाए, रिश्वत ली और गायब हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भ्रष्टाचार लोगों का नाम सार्वजनिक होगा तो परिवार की बदनामी होती है, उसके समाज में उस व्यक्ति की बदनामी होती है, उसके रिश्तेदार उससे नफरत करेंगे कि यार तू कैसा आदमी है कि लोगों के खाने में मिलावट हो रही है और तू रिश्वत लेके लोगों को बीमार कर रहा है। मुझे लगता है कि पनिशमेंट से ज्यादा नेम एंड शेम ज्यादा इफेक्टिव कार्रवाई है, और ये सरकारें नहीं करेंगी, ये आपको और हमको करना होगा।
हम जब भी आरटीआई फाइल करें उन अधिकारियों के नाम जानें, क्योंकि बगैर अधिकारियों के ज्यूरिडिक्शन के वो काम होता नहीं है। और अगर डिपार्टमेंट आपको नाम देने में असंकोच या संकोच करता है तो उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके मूल अधिकारियों का हनन है। और डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता जी कौन अधिकारी क्या कर रहा था, तो फिर आप डिपार्टमेंट चला क्यों रहे। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस ऑर्डर से निकलेगा और मुझे लगता है कि इस मुहिम को जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। दोस्तों, मुद्दा है कि दिल्ली के मास्टर प्लान में, और दिल्ली की अगर आप हालत देखें, पॉल्यूशन से हम त्रस्त हैं, ट्रैफिक जैम से हम त्रस्त हैं, बुरा हाल है दिल्ली का, माफिया राज है दिल्ली की लैंड डीलिंग्स में। और इसी तरह से लैंड को लेके दिल्ली में जो माफिया है वो अक्सर काम करता है। और दिल्ली में एकमात्र फॉरेस्ट बचा है जो दिल्ली के साउथ दिल्ली के, अगर आप टुवर्ड्स हरियाणा बॉर्डर जाते हैं तो वहां रिज एरिया कहलाता है, जो एक पहाड़ी एरिया है, अरावली का हिस्सा है। वहां पे आखिरी जंगल दिल्ली का बचा हुआ है और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जंगल को किसी भी हालत में कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि एकमात्र जंगल बचा है दिल्ली का। लेकिन देखिए भ्रष्टाचार की लिमिट, वहां पे 10.5 किलोमीटर की सड़क बना दी, हजारों पेड़ काट दिए गए। और उसके बाद भी ये नहीं बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जब स्थानीय नागरिकों ने ये केस किया तो ये कहा गया कि साहब हमें परमिशन दे दी जाए, क्योंकि हमें वहां सड़क निकालनी है। उस समय भी डीडीए के अधिकारियों ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि साहब पेड़ ऑलरेडी काट दिए गए हैं, अब ये कवर अप मिशन है, क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई। जब लोगों ने आवाज उठाई और इस तरह का कवर अप मिशन हुआ और 10.5 किलोमीटर की सड़क बनाने की जब बात आई, तब सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन को बुलाया कि आप पर्सनली हाजिर हों। और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब ये सब क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा साहब मुझे नहीं पता, जूनियर अधिकारियों ने और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर किया। अब बताइए साहब, इस वाइस चेयरमैन की आपको जरूरत है क्या ऑर्गेनाइजेशन? आपने अगर जिम्मेवारी ली है, आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं, अगर आपने इसकी ब्रीफिंग ही नहीं ली और आपके अधिकारी आपकी मनमर्जी के अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट काम कर रहे हो और आपको पता ही ना हो, तो फिर आप वाइस चेयरमैन किस लिए बने हैं? सिर्फ टैक्स पेयर पे सुविधाएं भोगने के लिए और तनख्वाह लेने के लिए? क्या यही काम है वाइस चेयरमैन का? तो मुझे लगता है कोर्ट ने बहुत सही कदम उठाया कि जो डीडीए के वाइस चेयरमैन है उनको कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हम आपके खिलाफ चलाएंगे, क्योंकि आप इंचार्ज है डीडीए के। और अगर डीडीए के अधिकारी आपकी नहीं सुनते या आपको पता ही नहीं कि डीडीए में काम क्या हो रहा है, तो फिर आपने जिम्मेवारी क्यों ली? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप हमें सबसे पहले तो एक एफिडेविट दीजिए कि जो आपके नीचे ये गलतियां हुई हैं, जो पेड़ काटे गए हैं, सड़क बनाने का प्रयास किया गया है, पूरा जंगल वापस रिस्टोर होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर अब हो गया हम क्या करें, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको वापस जंगल बैठाना होगा, वहां पे दोबारा पेड़ लगाने होंगे, वो सड़क का सारा प्रोग्राम आपको बंद करना होगा और आप पर्सनल एफिडेविट दीजिए कि कितने दिन में आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। नहीं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हम शुरू करेंगे और अगली हियरिंग पे आपके खिलाफ हम ऑर्डर पास करेंगे। सवाल इसलिए आया दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन से बार बार सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि वाइस चेयरमैन साहब सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए वहां गए थे, उनको कोई मतलब नहीं है कि वहां पे क्या अराजकता फैली हुई है। और इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा और उन्होंने कहा कि यह सब नहीं चलने वाला है। जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये बताइए कि कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने पेड़ काटने का ऑथराइजेशन किया। डीडीए के वाइस चेयरमैन को कुछ नहीं पता था कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, किसने क्या अधिकारियों ने किस आधार पर कॉन्ट्रैक्टर को कहा। उन्होंने कुछ जानकारी उनके पास नहीं थी, एकदम ब्लैंक आए थे कोर्ट में। कम से कम ये तो उनको समझना चाहिए था कि कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं
वो भी समाज के हिस्सा हैं, उनको पता है भ्रष्टाचार कैसे होता है। और बगैर अधिकारियों की मिलीभगत के और बगैर इंस्पेक्टर्स के मिलीभगत के भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। समाज में अगर कोई गलत काम होता है तो उसमें अधिकारियों की और इंस्पेक्टर्स की मिलीभगत होती ही है। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, कि मिलावट मुक्त भारत क्या मोदी ये दे पाएंगे। उसमें मेरा सिर्फ मोदी जी से एक ही प्रयास था, अगर हिंदुस्तान में मिलावट हो रही है, कानून तोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार व्याप्त है और फल फूल रहा है। बगैर भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट इंस्पेक्टर्स के मिलावटी दवाइयां, मिलावटी पेस्टिसाइड, मिलावटी खाना ना बन सकता है ना बिक सकता है। तो अगर कोई भी ये बोलता है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कंट्रोल में है, तो क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि भारत में ना मिलावट हो रही है और ना कानून तोड़े जा रहे हैं? क्या आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं? अगर आप इस बात की गारंटी नहीं ले रहे हैं तो ये बात कहना कि भारत में भ्रष्टाचार कम हो गया है या खत्म हो गया है, ये अपने आप को धोखे में रखने वाली बात है। मैं इस बात से मानने को कतई ही तैयार नहीं। इसीलिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बहुत क्लियर कहा कि आप अगर अधिकारियों के नाम नहीं बता सकते, किसने पेड़ कटवाए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कहा गया कि आप हमें एफिडेविट में, मतलब शपथ पत्र पे ये लिख के बताएंगे कि कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार थे और किसने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आप पेड़ काटें, और जो काम आपने किया इसमें जितने लोग अकाउंटेबल हैं सबके नाम बताइए। सिर्फ ये कहने से कि जूनियर ने कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया, ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना होगा, और कल ये मुद्दा दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएगा, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों, आप लोग भी जब तक जो भी आप इंक्वायरी मांगते हैं डिपार्टमेंट से, मेरा निवेदन यह है कि चाहे आप आरटीआई फाइल करें, चाहे कोर्ट केस फाइल करें, जहां तक हो सके उन लोगों के नाम मांगिए, लोगों को अकाउंटेबल बनाने की प्रयास करिए अगर आपको सिस्टम सुधारना है। नहीं तो हमारे ऊपर बहुत आसानी से एक बहानेबाजी बता दी जाती है, सिस्टम ने किया है जी। सिस्टम अपने आप तो कुछ नहीं करता, कंप्यूटर उठ के तो इंस्ट्रक्शन देगा नहीं, किसी तो अधिकारी ने दिए होंगे। हम उन लोगों को छुपाने का प्रयास करते हैं, हम उन लोगों का नाम जानने का प्रयास नहीं करते। जब तक हम उनका नेम और शेम पे फोकस नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक देश में भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। इस बात को आप मान लीजिए। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मोदी जी से, क्या आप हर महीने नेम एंड शेम की कोई लिस्ट जारी करेंगे कि कितने भ्रष्ट अधिकारियों को आपने पकड़ा, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करी? क्या आप भारत सरकार की वेबसाइट पे ऐसे अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करेंगे? क्योंकि मोदी जी, आप खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? क्या अंधकार में रख के आप भ्रष्टाचार लड़ पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचारियों से लड़ना चाहते हैं, जनता आपका साथ देगी, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे उनके अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स के नाम हर महीने अपडेट होने चाहिए, जिनके खिलाफ आपने डिपार्टमेंटल कार्रवाई करी भ्रष्टाचार के कारण, और उसके आगे उनका अपराध भी आपको लिखना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं, इसका मतलब आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सीरियस नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? क्या आपको लगता है कि बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना नाम जाने, क्या हम भ्रष्टाचार की लड़ाई जीत सकते हैं? इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपस में इस बात की चर्चा करिए कि हमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम जानने का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट है, और राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों के नाम और इंस्पेक्टर्स के नाम नहीं जान सकते, तो फिर आरटीआई का मतलब क्या है? फिर तो खाना पूरी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जब भी आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करें, उसमें एक लाइन जरूर बताएं कि इस कार्रवाई के लिए कौन अधिकारी या इंस्पेक्टर जिम्मेदार थे, उनके नाम बताए जाएं। अगर डिपार्टमेंट नाम नहीं बताता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आपके काम आएगा। जब भी आप अपील फाइल करेंगे तो आप इस बात को
लोअर कोर्ट में या अपेलेट अथॉरिटी में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नाम बताइए, तो आप नाम बताने से क्यों घबरा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है अगर समाज में सुधार चाहते हैं, नहीं तो खानापुरी के लिए सब अधिकारी तैयार हैं। जैसा डीडीए के वाइस चेयरमैन ने कहा, मुझे नहीं पता, जूनियर्स ने कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया। इस तरह की लीपापोती हर डिपार्टमेंट में होती है, हर स्तर पर होती है। लेकिन जब तक हम इस लीपापोती को एक्सेप्ट करेंगे, भ्रष्टाचार फलता फूलता रहेगा। ये अब हमारे ऊपर है कि क्या हम इस लड़ाई में भागीदारी हैं या हम शोषित रहेंगे, भुगतते रहेंगे, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ये हमारे ऊपर है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आगे भी अपने साथियों को लिखें कि इस वीडियो को देखें और फर्दर शेयर करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, पूरे समाज की है। इसीलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और आपका योगदान महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।